हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में तुम्हें जो भी सारे कॉन्सेप्ट, जो भी सारे फॉर्मूलाज चाहिए, उसको मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में समझा रखा है। नहीं तो अभी मैं उस कॉन्सेप्ट को समझने जाऊँ तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो मैं डायरेक्टली चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो अगर तुम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं समझा तो इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से देख लेना, ठीक है। तो देखो, इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सिंपल देखो, इसने क्या कहा है यहां पे इस तरह का एक लाइन है, ठीक है। और ये लाइन के जो दोनों पॉइंट्स है, ये है -1, 7 और दूसरा वाला एंड क्या है 4, -3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेट सपोज उस पॉइंट को मैं ले जाता हूं P और उसका कोऑर्डिनेट में ले जाता हूं X और Y, ठीक है। और वो कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 रेशियो में, यानी कि ये है 2 पार्ट और ये है 3 पार्ट्स, ठीक है। तो 2:3 पार्ट्स में वो क्या करता है, इस वाले लाइन को यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है। तो इसने कहा है ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा तुम्हें बताना है। ओके, तो सिंपल सी चीज देखो, जहां पे तुम्हें इस तरह का रेशियो दिया होता है वहां पे तुम्हें रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है। तो अगर तुम्हें x चाहिए तो तुम्हें बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। और अगर तुम्हें y चाहिए तो इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें दोनों ही चाहिए तो सिंपल इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख दो, बात खत्म। ओके, अच्छा, अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर x1 x2 किसको लें। अरे सिंपल सी चीज है, m1 x2 मतलब कि m1 m2 के बारे में सबसे पहले बता देता हूं। तो m1 m2 क्या हो जाएंगे, देखो m1 m2 हो जाएंगे, ये जो रेशियो देख रहे हो ना, इन्हीं को कहेंगे हम m1 और m2। ये हो जाएगा हमारा m1 क्योंकि ये पहले दिया है, और ये हो जाएगा हमारा m2। ओके, तो अभी क्या करना है, इसके रेशियो को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अरे सिंपल सी चीज है, अगर हमें x और y चाहिए ना तो मैं क्या करूंगा, इसको ले जाता हूं x1 y1, इसको ले जाता हूं x2 और y2, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इंट्रोडक्शन वाली क्लास को जरूर से अटेंड कर लो, नहीं तो तुम्हें इसे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो देखो m1 m2 कौन होगा मैंने बता दिया, x1 y1 कौन होगा मैंने बता दिया, x2 y2 कौन होगा ये भी मैंने बता दिया। अब बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो चलो ये हो गया x, y, यहाँ पे पुट करो m1 यानी कि 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 4, प्लस m2 का वैल्यू है 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 से m2 को मिलाओ तो 2 + 3 हो जाएगा 5। इसी तरह से यहां पर तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 तो रहेगा क्योंकि m1 प्लस m2 है, इसलिए मैंने उसको जल्दी लिख दिया। फिर यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू है -3, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 7। ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहां पे आ जाएगा 4 2 8, 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 5। यहां पे आ जाएगा 3 2 6 -6 प्लस 7 3 21 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे आ गया x, y, 8 से 3 जाएगा तो बचा कितना 5 डिवाइडेड बाय 5, 21 से 6 चला जाएगा तो यहां पे आ जाएंगे कितने 15 डिवाइडेड बाय 5। तो x, y यहां पे कितने आ गए, 5 से 5 कैंसिल तो 1, 15 से 5 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, तो 3/1 यानी कि बचा कितना 3। तो इसका मतलब यहां पे जो पॉइंट हमने x और y लिया था
तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो कि होंगे 1,3। ओके, तो तुम्हें इस तरह से जहां पर तुम्हें रेशियो दिया होगा तो तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यूज करना ही है। इस फॉर्मूला के अलावा तुम कोई भी दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतने बड़े फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता रखा है, जिसको वहां पे देखोगे तो तुम इजीली, तुम्हें इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस देख कर ही बता सकते हो कि रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा। ओके, तो जरूर से इंट्रोडक्शन वाले क्लास को देखो, तभी जाके इस फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, कैसे याद रखोगे, वहां पे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो अब चलते हैं हमारे नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और नंबर 2 वाले क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं। चलो, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो देखो यहां पे उसने क्या कहा है, यहां पे दो पॉइंट्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स को मैंने एक लाइन के ऊपर नीचे लिख दिया है। उसने कहा है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनता है, इसको दोनों पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्शन का मतलब यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो 3 पार्ट्स में कब डिवाइड होगा, जब हम यहाँ पे 2 अलग अलग नेम का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं P और Q। ठीक है, तो देखो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ये हो गया ट्राइसेक्शन, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसने अभी कहा है कि तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है। नंबर 1 वाले क्वेश्चन में कहा था तुम्हें एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है, लेकिन यहां पे उसने कहा है कि तुम्हें दोनों के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसको सबसे पहले ढूंढेंगे। ठीक है, फॉर पॉइंट P, पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसको ढूंढते हैं। लेकिन देखो पॉइंट P के लिए हमें x1 y1 तो पता है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये तो हमें पता है। लेकिन यहां पे हमें m1 m2 भी तो चाहिए ना, तो ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से समझो। तो यहां पे देखो जब हम यहाँ पे ट्राइसेक्शन करते हैं तो यहां पे आता है, ये वाला है एक हिस्सा, ये वाला दूसरा हिस्सा, ये वाला है तीसरा हिस्सा। तो देखो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो टोटल ट्राइसेक्ट इस तरह से हो गए हैं। ओके, तो अगर मैं यहां पे बताऊं P के लिए रेशियो क्या होगा, तो P इस बड़े से लाइन को कैसे डिवाइड करता है, इस Q को भूल जाओ। अब बस देखो ये P इस वाले बड़े से लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है, यहां पे एक पार्ट और इसके नीचे देखो यहां पे एक और एक, तो यहां पे टोटल आते हैं 2 पार्ट्स। अच्छे से समझो, P पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसलिए P पॉइंट के लिए m1 m2 अलग होंगे, Q पॉइंट के लिए m1 m2 अलग होंगे। तो P पॉइंट के लिए m1 m2 क्या होगा, तो P देखो ऊपर आता है P के लिए एक हिस्सा और P के लिए नीचे आता है 2 हिस्से। तो इसके लिए यहां पे मैंने 2 लिखा और P के लिए यहां पे मैंने 1 लिखा। तो P के लिए m1 हो जाएगा ये 1 और m2 हो जाएगा ये वाला 2। तो देखो अब हमें मिल चुका है, तो अब हम इजीली इस फॉर्मूला की मदद से P पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला कहता है x, y, तो यहां पे पुट करो m1 कितना है 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। ये हो जाएगा m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1 डिवाइडेड बाय 3। 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, 4 2 8 बाय 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। 8 से 2 जाएगा तो बचा कितना 6 डिवाइडेड बाय 3, -3 -2 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3।
6 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आ गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया -5/3। तो देखो यहाँ पे जो हमें चाहिए था पॉइंट P के लिए x और y जो होंगे यानी कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि हो गए 2, -5/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, -5/3। तो पॉइंट P के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो अब क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज, पॉइंट Q के लिए अभी हमें ढूंढना है किसको, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है। ठीक है, तो चलो पॉइंट P के लिए कैसे ढूंढेंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं और पॉइंट Q के लिए अभी उसके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो Q पॉइंट के लिए भी हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैंने ऑलरेडी कह रखा है P पॉइंट के लिए M1 M2 के वैल्यू अलग होंगे और Q पॉइंट के लिए भी M1 M2 के वैल्यू अलग होंगे। ठीक है, जिस तरह से तुमने देखा था P पॉइंट यहाँ पे एक हिस्सा छोड़ता है और यहाँ पे 2 हिस्से, उसी तरह से Q को देखो, Q क्या करता है, यहाँ पे 2 हिस्से छोड़ता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया 2 पार्ट्स और यहाँ पे एक हिस्सा छोड़ता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे पहले आ रहा है ये हो जाएगा M1 का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारे M2 का वैल्यू। बस इसी चीज को तुम्हें यहाँ पे समझना है। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, अगर 4 पॉइंट यहाँ पे होंगे तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसी हिसाब से तुम उसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ पे 10 पॉइंट्स भी आते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी तुम इसी मेथड से इसी तरह से निकाल सकते हो। ओके, तो एग्जाम में आएंगे, यानी कि 3 पॉइंट्स होगा या फिर 4 पॉइंट्स होगा, इस तरह के एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलो अब क्या करेंगे, Q के लिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर पॉइंट Q के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो देखो x, y जैसा था वैसा रह गया। M1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 3। M1 प्लस M2 होता है 3, तो नीचे आ गया 3। यहां पर भी नीचे आ जाएगा 3। यहाँ पे है M1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1। तो अब देखो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू -2 तो -4, ये हो गया 4, नीचे आ गया 3। यहां पे आ जाएगा 2 इंटू -3 -6, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3। तो -4 प्लस 4 कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया कितना 0/3 होता है 0। -6 -1 हो जाएंगे -7,3। तो ये हो गए हमारे x, यानी कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 0, -7/3। ठीक है, तो देखो किस तरह से तुमने इजीली दोनों ही पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स को निकाल दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कोई भी एक लाइन होगा उसमें ट्राइसेक्शन हुआ है, तो ट्राइसेक्शन करने वाले दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करो। हमेशा याद रखो, जहां पे एक लाइन को एक से ज्यादा बार डिवाइड किया जाता है या फिर कोई रेशियो दिया जाता है क्वेश्चन में, तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बस रेशियो गिवन है या फिर उसने कहीं पर भी लाइन को ट्राइसेक्शन करने की बात की है या फिर उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की है, तो समझ जाओ यही वाला पार्ट यानी कि यही वाला फॉर्मूला तुम यूज करोगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारे आज के नंबर 1 और 2 पूरा ही खत्म हो गए आज के क्लास के। तो अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 3 वाले क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलो कल मिलते हैं और इसी तरह से हम दोनों मिलके कल फिर से नंबर 3 वाले क्वेश्चन से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।